धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जलाली खुदा बनी सुनात्री तो महान है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी जितने भी भाई और बहन जुड़े हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, सब तेरे वचनों के भूखे और प्यासे हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु जी हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, जो तूने हमें इस काबिल समझा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा कि हम तेरे राज्य को फैलाए मेरे परमेश्वर, कि हम तेरे राज्य के सुख समाचार को प्रचार करें मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इस सुंदर ताकत के लिए, इस सुंदर धड़कन के लिए मेरे परमेश्वर। तुमने दिन भर हम सबको संभाले रखा मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी, हर काम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो मेरे परमेश्वर मेरे ईश्वर के पिता, तू घटी में भी हमारी सहायता करता है मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। तो महान है मेरे ईश्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी मीटिंग के लिए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हम सब आज मिलकर तेरे नाम से उपस्थित हुए मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, जिनको मेरे परमेश्वर बंधन नहीं टूटे उनका बंधन टूट जाए आज मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, जिनके शराब नहीं टूट है मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जिंदा जलाली खुदा बनी सुनात्री तो महान है मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर सांसे के लिए मेरे परमेश्वर, और इस सुंदर मीटिंग के लिए मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, जहाँ तेरे नाम को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा अकिच्छा होकर के और स्मरण करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, तू वहाँ मौजूद होता है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु। हम सबके मनों को जांच ले मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु, और अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और सदा तेरा भय मानते रहे मेरे परमेश्वर, जब तक हम जिए धरती पर मेरे परमेश्वर तेरा भय मानते रहे, क्योंकि तू ही एक सच्चा परमेश्वर मात्र ऐसा है मेरे ईश्वर के पिता, जो मुर्दों में से जी उठा है मेरे ईश्वर के पिता। हे मेरे अपा पिता परमेश्वर, हम सदा तेरा भय मानते रहे मेरे परमेश्वर। तूने अपने वचन के द्वारा हम सबके विचार में, हम सबके बीच में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु, तेरे लिए हमने अपने मन को खोल रखा है आज मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हम सब ने तेरे लिए अपना मन खोल रखा है मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के लिए मन खोल रखा है मेरे परमेश्वर, तुझे ग्रहण करने के लिए अपना मन खोला मेरे परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता। तो महान है मेरे परमेश्वर, हमारे कैसे भी हालात है, कैसे भी परिस्थिति है मेरे परमेश्वर, लेकिन हम तेरे को स्मरण करना नहीं भूलते मेरे परमेश्वर। हम तुझे याद करते मेरे परमेश्वर मेरे अपा पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है मेरे परमेश्वर। हम सब आज जितने भी भाई और बहन है कितने हो मेरे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम से मेरे परमेश्वर। एक तू ही मात्र ऐसा परमेश्वर जो जीवित है मेरे स्वर्गीय पिता और हमारे बीच में मेरे प्रभु। हम तेरी दया से जीवन जीते हैं, हम सबके सब तेरी दया से जीवन जीते हैं मेरे प्रभु। जिनके घर में बीमार है उनकी बीमारी खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, जो परेशानी में उनकी परेशानियां खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, जिनके 40 साल को बंधन है उसका रात रोज टूट जाए खुदा बनी यीशु के नाम में मेरे प्रभु। इनको प्रार्थना करने की बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो मेरे परमेश्वर। है मेरे अपा पिता परमेश्वर, किसी का भी मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मन देखने ना पाए मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है मेरे ईश्वर के पिता मेरे प्रभु। इसीलिए परमेश्वर के आधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो मेरे प्रभु, तो मैं तुम्हारे पास भाग निकलेगा। हे मेरे अपा पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है मेरे ईश्वर के पिता, बुद्धि और ज्ञान यहोवा ही की ओर से मिलती है। आज हम सब भाई और बहनें के लिए बुद्धि और ज्ञान की सख्त जरूरत है मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, जो तुम्हारे वचन पहले में है मेरे ईश्वर के पिता, ताकि हम बुद्धि और ज्ञान प्राप्त तेरे वचन को समझने की मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, तेरे वचन पर चलने की मेरे परमेश्वर। ये साल के बंधन ऐसे रात है मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, ये टूट जाए खुदा बनी ईश्वर के नाम में, क्योंकि तेरे वचन में लिखा मेरे ईश्वर के पिता, तू हम एक एक बंदे के मुंह का सज्जन हारे मेरे परमेश्वर, जो तेरे नाम को स्मरण करता मेरे परमेश्वर, जो तेरे आगे दिन रात घुसने देखता मेरे परमेश्वर, जो तेरे पवित्र कलाम की कदर करता मेरे परमेश्वर मेरे अपा पिता परमेश्वर। तो बुद्धि और ज्ञान देना जो आज के वचन हो मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं इन सबको तेरे पवित्र रूह में ढापता मेरे परमेश्वर। ये किनारे के वचन ना हो मेरे ईश्वर के पिता, इनके ऊपर के वचन शैतान चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे ईश्वर के पिता, तो इनका बड़ावान यीशु मसीह के नाम में बन जाए एक भाई और बहन का बाड़ा मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु इनके वचन किनारे के ना हो, आज ये खुल के तेरे सामने आ जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु, तो इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे मेरे परमेश्वर। हे मेरे अपा पिता परमेश्वर, तुम महान है मेरे परमेश्वर, हम तेरे साथ में सदा बने रहे मेरे परमेश्वर। तुम ऐसी सामर्थ, ऐसा अनुग्रह, ऐसी आशीष हम सबको दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम एक एक मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तैयार हो जाए तेरे वचन के लिए मेरे परमेश्वर, तैयार हो जाए तेरे समाचार के लिए मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, और हम जाके प्रचार करें मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हमें तो वो सामर्थ, तो वो मेरे परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर मेरे परमेश्वर। एक को नहीं मेरे परमेश्वर, सबको कर मेरे ईश्वर के पिता मेरे
प्रभु रोहित की भी सहायता कर मेरे परमेश्वर, राजकमल भाई की भी सहायता कर, टोकन भाई की सहायता कर मेरे परमेश्वर, अंकित भाई की सहायता कर, डोडी भाई बहन, डोडी बहन की सहायता कर मेरे परमेश्वर, दीपा बहन मेरे परमेश्वर, डोडी वाली दीपा बहन उनकी सहायता कर मेरे पर, ऋतु की सहायता कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं तेरा दास मेरे परमेश्वर, तेरा सेवक जो तेरे वचन का प्रचार करता, मेरे प्रभु तू मेरी भी सहायता कर मेरे परमेश्वर। मैं जानता हूँ तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा, हम तेरे बिना कुछ नहीं होना, अपनी समझ का सहारा ले मेरे परमेश्वर, संपूर्ण मन से हम तेरे पर भरोसा रखते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम आगे की चिंता होते तेरा वचन बोलता है। प्रभु मेरे परमेश्वर, हम कल की नहीं आगे की चिंता करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तो हम सबको आशीष है और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए, एक एक भाई और बहन के पास आज तेरे स्वर्गदूत मौजूद हो जाए मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, ताकि आज छोटी नहीं बड़ी मीटिंग हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु बड़े बड़े बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर तू ही है, बड़े बड़े अद्भुत तरीके से चमत्कार करने वाला तू ही है। मेरे प्रभु तुम सबको बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि तेरे वचन को समझे और पढ़े, और मेरे परमेश्वर मेरे खुदा प्रार्थना करे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तो आशीष दे इन बच्चों को आज मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, और तो यहाँ मौजूद है खुदा बन ईश्वर के नाम में तेरे परिश्रम में डालता हूँ मेरे परमेश्वर, इनकी सहायता हूँ। बोला आमीन। हालेलुया। जितने लोग आज अपना मन खोलेंगे परमेश्वर की ओर, वचन सुनेंगे ध्यान से और अपने मन को मेरे परमेश्वर के नाम से शांत करोगे, उतना ही परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में बड़ी गवाही बनाएगा। और वो एकदम मेरे परमेश्वर का आत्मा तैयार है, लेकिन क्या आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है एक दूसरे की। जैसे अभी एक माची की तिल्ली आप दिलाओगे तो जब जो तुम मसाला होगा तब वो जल पाएगी, अगर वो खाली होगी तो नहीं जल पाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो मैं आज तुम्हारे सामने प्रेयर कर रहा हूँ, अगर मैं खाली होने से किसी को आराम नहीं होगा। अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ बख्शी है, अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे वो ध्यान दिया है, या बुद्धि दी है, या ज्ञान दिया है, अगर परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर मैं उससे सामर्थ्य होकर के उस परमेश्वर को स्मरण करके मैं आप लोगों की प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर मिला के रख देगा शैतानों को। बोलो आमीन। आपकी कैसी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात क्यों ना टूट जाएंगे और आप मुख से टूटेंगे, आपके प्रार्थना करने से टूट जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान करना परमेश्वर को तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना मन दिखाओ परमेश्वर को कि हाँ मेरे प्रभु हम किसी और के मोहताज नहीं, हम बाकी तेरे मोहताज है। तेरे वचन में भी लिखा तूने बड़ी यत्न से अपने भविष्य वक्ता और कलीसिया और पास्टरों को अपने हमारे बीच में मिलता है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हम तेरे वचन को पढ़ते हैं और मेरे परमेश्वर तेरे नाम को स्मरण करते हैं, तो सदा हमारे साथ बना रहता है अनंत जीवन मेरे परमेश्वर हाथों में है मेरे ईश्वर के पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तो हम सबको जीवन दे। हालेलुया। लोग आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जितने लोग आज हम परमेश्वर के हालेलुया बोल के गुजारा करेंगे, आमीन बोल के अपने घर में मेरे परमेश्वर के नाम से भेंट करेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। अपने अपने जो है ना क्या नाम, एक संडे है, परमेश्वर सबका भला करे। तो पर आपके पास तो बच्चे होते हैं, ऐसा है ना, कुछ अपने जो संडे में ना सभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। संडे के दिन अभी अपने घरों में कुछ ना कुछ चमकाने वाली चीज लगाया करो, या बैनर लगाया करो, या मतलब फुलवारी या कोई मतलब ऐसी चीजें अपने घर में यूज करा करो, जिससे परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में रहता है वो खुश हो जाए कि हाँ हमें प्रेम करने वाले। एक फूल को हम क्यों तोड़ते, जब उसमें खुशबू आती है जब उसको तोड़ते हैं, या हमें जब उसकी कदर होगी तब तोड़ दे, या वो हमारे लिए बेनिफिट बनाएगा तब हम उसको तोड़ेंगे। तो ऐसे परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, जब अपने आप को प्रार्थना में बढ़ाते हो, अपने आप को विश्वास में बढ़ाते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनाएगा, आपको मन को शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके प्रार्थना की ओर ध्यान देगा और परमेश्वर आपको बड़े प्यार से, बड़े यत्न से अपने तुम्हारे बीच में लेकर के आता है। लेकिन जो ग्रहण करता परमेश्वर उसका, जो ग्रहण नहीं करता परमेश्वर उसका नहीं है। हालेलुया। जब तक तो वो नहीं, जब तक वो परमेश्वर उसको अपना एक बुद्धि और ज्ञान नहीं देते। देखो चैन इंसान नहीं अपने आप को नहीं कर सकता, मनुष्य अपने आप को चैन नहीं कर सकता जब लोग उसे परमेश्वर का आत्मा नहीं मिल जाएगा, जब नहीं कर सकता। हमें दो, हम आत्मा दो मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमने कई सारे आत्मा का रखा है शरीर के अंदर, लेकिन हम उसको मानते ही नहीं कि नहीं भैया ये भी मेरा काम है, वो भी मेरा काम है। अभी एक इंसान से कहते भाई ठीक है, जब तू सारे तुम्हें काम करेगा तो एक काम करते 4 दिन करते हमको खाना सब अलग अलग करके जो काम करने वाले तो खा ले, देखो अच्छा खाया नहीं जाएगा।
तो ये चीजें हैं, खाने को तो बहुत है, लेकिन खाया उसी से जाएगा जो खाने की अहमियत को जानता है। और जिसने कभी आज तक खाया नहीं तो वो कैसे खा लेगा? हालेलुया। कौन से खाने की बात कर रहा हूँ मैं? इस वचन के खाने की बात कर रहा हूँ जो आज हमारे बीच में है। जिसने वचन को समझा, पढ़ा और अपने पेट में रख लिया, समझ लो उसने पचा लिया। और जिसने हाथ निकाल दिया, उसका मतलब क्या है? यानी कि वो उसका हाजन सत्य सही नहीं है, यानी कि उसका अंदर विश्वास नहीं है परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पास। हम में से कौन सा ऐसा है जिसके आप कुछ आंसू कुछ आ रहे हैं? जब प्रार्थना कर रहे हो कुछ आंसू आ रहे हैं? जब प्रार्थना करते हो आंसू किसके आ रहे हैं? धन्यवाद। मेरे जी रोहित कुमार। हाँ, और किसके आ रहे हैं आंसू? मेरे अंकित। आप जब प्रेयर कर रहे हो आपके आंसू आ रहे हैं? जी। परमेश्वर आपको आशीष है। ये संकेत है हमारे बीच में परमेश्वर बात करना चाह रहा है, ठीक है? उसका आत्मा तुम्हारे बीच में है। कि किसी ने हैंड फ्री कर रखा अपना फोन कर रखा हो, कोई ना कोई होगा। और किसी को प्रेयर करते हुए आंसू तो नहीं आ रहे? थैंक यू। ठीक है, अभी जब कोई प्रार्थना करता है कौन उठना चाहता है? बस अभी होगी प्रार्थना हो, जल्दी उठ के चले जाओ। ऐसा कौन है? 2 व्यक्ति ऐसे कोई है? एक मेरा मन होता है। नाम क्या है? दीपा। हाँ। जब आप प्रार्थना करते हो बस ये हो जाता है कि होगी प्रार्थना हो जाओ। हाँ, क्योंकि अभी परमेश्वर ने जो चीजें बताई सिखाई तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। जो चीजें मेरी परमेश्वर अगुवाई के लिए बोला था मैं आप लोगों से पूछूंगा। हाँ, कोई और है ऐसा? ऋतु। हाँ, परमेश्वर तुम आशीष दे। देखो एक पढ़ले को देखो दादाजी वो जो पढ़ला होता है, जब उसमें सामान रखा जाएगा तभी उसको अलग अलग करा जाएगा। अगर उसमें सामान नहीं हो खाली पड़ा उसको कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या होता है? मैं क्यों होता है ये भाषण दे लिया मेरा क्यों मतलब आया है? हर जो पहली है वचन का काम क्या है? वचन पहली में ये क्यों आया? तराजू का काम इसमें तराजू का पहला काम क्यों आया? यानी कि उसकी जरूरत से ये भी लिया जाता है। तो यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर बेजरूरत से भी है। मैं मानता हूँ कि बालक में साथ में रह करके समय नहीं निकलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अब हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई 10 मिनट खाना खा सकते हैं, अगर कोई आगे बैठे 10 मिनट के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ हम टाइम नहीं दे सकते। ये भी कुछ चीजें हैं। जितने लोग आंसुओं से प्रेयर करेंगे और जितने उठाओ जितने से दूसरी करेंगे, बहुत फर्क है। ये टिकने वाली चीज है। एक बार को पढ़ने को अगर हमने सामान रख लिया ना तो फिर वो टिका रहेगा, जब लोग का सामान खाली नहीं होगा उसके अंदर। जब आपको प्रार्थना करने की बुद्धि और ज्ञान दिया जाएगा वो तभी दिया जाएगा जब आप उससे मांगोगे, हाथ खड़े करके कहो परमेश्वर को अपने सामर्थ्य भर दे और अभिषेक मेरा कर दे अपने शाम। जब आप प्रार्थना करते हो तब बोला करो हालेलुया। और संडे का बैलून का गाना मत बोलना कोई भी। हाँ, किसी संडे के दिन अपने घर में बैलून लगाओ। 5 रुपये का पैकेट आता है टाइगर वाला, वो ले होगा और 10 एक बार लगा दिए, बस एक बार लगा दिए, जैसे मर्जी करे आपकी, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया। बहन डॉक्टर नी बहन कहाँ हो? तो अच्छा चलो कोई नहीं, कांच में दोबारा लगा दो। अब आप ला रही हैं हैंड ब्रेक किसने रखा? हैंड ब्रेक रखा है डॉक्टर नी बहन? किसी के पास कीपैड फोन है उस सारी आवाज डबल। हाँ डबल आ रही है आवाज। बड़े फोन में जो बहुत है ना बड़े फोन में नहीं। देखो डॉक्टर ने बहन का फोन कटा फिर दोबारा आ रहा तो उन्हीं को उसमें से आ रही थी। देखो अब तो किसी के बाद वापस नहीं आ रही। ठीक है।
अब आवाज सही आ रही है? चलो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हाँ तो देखो वचन क्या वचन कह रहे हैं, वचन के माध्यम से परमेश्वर बात करते हैं। खुला रखना है, नहीं थोड़ी देर मार्च कम हो जाएगा। कौन सा पेज नंबर? द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। 306। हाँ नए करार में 302। थोड़ा मौसम की वजह से भी हो रहा होगा। हाँ मौसम खराब है ना, इधर तो बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ। बारिश हो रही है हो रही है। हाँ जी मैंने तो बोला था पास्टर जी यहाँ अपने पड़ोसी से मैंने बोला था बारिश आएगी, बारिश है इसलिए ऐसी मजाक को मैं करोगा ये हल्के में नहीं होगा। मैंने कहा बारिश है मान जाओ। अब हावड़ा जी के सिंह में थोड़ी बड़ी होता है हमारे तो मिनट अपने मुँह छुपा के बैठ जाते आराम से, क्योंकि सामने फिर भी उसे गए हैं जो सच बता रहे हैं ना उसके सामने मिला है फिर। मैंने फोन में देखा था ना मैंने फोन पे करा था। तो कल भी बारिश है, कल ज्यादा है इससे, जितनी आज है ना इससे ज्यादा है कल। भाई सबको ज्ञान दिया है, लेकिन मेरे भाई कोई भी उसको कुछ अरे ऐसा नेट है, झूठ बोलता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। तो परमेश्वर भी बोलता है क्या ही करने है पूरे जो दूसरे की इज्जत नहीं करते, मतलब जो दूसरों का कहना नहीं मानते तो वो तो धनी है, लेकिन जो दूसरों का कहना मानते हैं वो धनी नहीं। अरे कुछ नहीं होगा भाई तो सब ऐसे हो जाएगा। तो फिर भगवान करते हैं, फिर भी मुंह पर उठा के नहीं करते हैं, क्यों करेंगे हे भगवान नुकसान करते हैं, मेरा जो हो गया मेरा हो गया भाई। तब गाली खाएगा, बुरा करेगा तब तो गाली खाएगा। संतोष भाभी मोदी ना आती हो। अच्छा वही कह रहे थे कह रहा मैंने क्या है ना कैसे परेशान है बारिश हो गई है ना। हाँ बारिश है आज, तुम अपना काम करो। मैंने कहा ले बता मैं तुम्हें बता रहा तो काफी सारे करे थे। किस टाइम आए थे अंकित भाई? हाँ आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सही आ रही है आवाज। वचन जी गाड़ी ठुकी आज सभी से चार पहिए कार ठुक गई मुझसे। मेरी गाड़ी में तो कुछ ना हुआ, उसी सारी लाइट उड़ गई। अच्छा बोलना कुछ ना है वो, बोलना कुछ ना है वो। अच्छा क्योंकि भाषा जी गलती उसी की थी। देखो 8-9 लौंडे थे, जवान लौंडे। और मैं आ रहा था तो 20-24 बस चला रहा था। इधर जो उसकी हमारे टेलर की दुकान है ना रवि की, जहाँ अस्पताल खुला नया, जहाँ समोसे की दुकान है, तुम्हारा रेता पड़ा था, रेता और बजर मिक्स में पड़ी है। वो कार लिखा था, स्विफ्ट कार थी उसकी। 8-9 लौंडे बैठे थे, दारू रुके थे मेरे ख्याल से 600 रुपये रहते थे। गाड़ी तो यहाँ से लग रहा तेज, और गाड़ी मेरी पीछे थी तो नहीं रुकी, जमा दी। और पीछे दवाई में थी, तुमने नहीं जमा दी। मेरी गाड़ी भी ठीक ठाक खड़ी, मतलब फीलिंग है मुझसे एक भी गाड़ी से चढ़ गई। तो जितने 8 लौंडे बाद में देख रहे थे इसने ब्रिक मारे ये ना मारे, तो बेचारे पीछे चढ़ गया ना यार भैया ने ब्रिक मारे, ऐसी कोई बात ना, गलती हमारी है। और वो एक मच्छर का लौंडा बाहर चढ़ गया। मैंने कहा मान जा मैंने कहा दिखाऊं तू अंधा है क्या? मगर ये इंडिकेटर दिखा रखे हैं, थोबड़े की दिखा रखे हैं, दिखाने के लिए इशारे करने के लिए मुझे तो चला के दिखाता मुझे, तब जाकर वो पता कि नाम हो गया दुकान का। बिल्कुल जी तो बस चला जा। मैंने कहा चला गया मैं, तो मेरे इलाके में तो मुझे बोलता गया था मुझे चला जा क्या हो गया। बादशाह जी 9 के 9 लड़के पीछे चढ़ गए, जवान के। वो मच्छर का लौंडा होता वो आ गया। मैंने कहा समा बोले ना अपना जी ठीक है। तो हमारे समाज में जी कौन करना चाहेगा?